अस्सलामुअलैकुम। अरशद शरीफ साहब ने एक सवाल पूछा था, वो कौन था? इस सवाल ने उनको पाकिस्तान से निकलने पर भी मजबूर कर दिया। वो यूएई गए, वहाँ भी उनका शायद पीछा न छोड़ा गया और उसके बाद किस्मत उनको कीनिया ले गई, जहाँ पर एक कातिल की गोली उनका इंतज़ार कर रही थी। अब हम सब पूछते हैं कि वो कौन था? वो कौन था जिसने अरशद शरीफ साहब पर गोली चलवाई? वो कौन था जो उनको कत्ल करवाना चाहता था? इस सवाल का जवाब हमारे लिए अहम है, क्योंकि अरशद शरीफ साहब का कत्ल जिसने भी करवाया वो शायद यही चाहता था कि पाकिस्तान में इंतशार और बेचैनी फैले, या शायद वो ये चाहता था, या शायद उसको अरशद शरीफ से कोई स्पेसिफ़िक ख़तरा था। अब जब भी कोई ऐसा मर्डर होता है तो उसमें दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक दो सवाल होते हैं जो हमें नामालूम कातिल तक जिनके जवाबात हमें पहुंचा सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि फ़ायदा किसको है इस कत्ल का। दूसरा सवाल ये होता है कि कैपेबिलिटी और विल पावर किसके पास है इस कत्ल को करवाने की। तो सबसे पहले तो पहले सवाल को डिस्कस कर लेते हैं, किसको फ़ायदा है? ड्राइंग रूम्स में, स्ट्रीट्स में, हर तरफ लोग बहुत ज़्यादा ये बात कह रहे हैं कि देखिए, अगर फ़ायदा ही तलाश करना तो अरशद शरीफ किन के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। वो एक सहाफ़ी थे और उनका कलम और उनकी ज़बान उनका सबसे बड़ा हथियार था। तो एक तो शरीफ फैमिली की तरफ भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। एक बिहाइंड क्लोज डोर्स के नाम से एक धमाका खेज डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज़ होने वाली है शरीफ ख़ानदान की करप्शन पर, जिसके बनाने में अरशद शरीफ साहब का काफ़ी रोल था। फिर वैसे भी उन्होंने कभी भी कोई लगी लिपटी रखे बग़ैर शरीफ ख़ानदान की करप्शन को हमेशा बेनकाब किया। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो उनका सवाल था ओरिजिनल, वो कौन था? वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ पॉइंटेड था, वो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की तरफ पॉइंटेड था और लोग उन पर भी इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट का ही काम लगता है, उन्हीं को ख़तरा था, उन्हीं को सहाफ़ी की ज़बान बंदी मंजूर थी जो कि पूछता था कि वो कौन था। और अगर लीनियर चेंज चलाई जाए तो यानी कि अगेन रिसेंटली अरशद शरीफ साहब की ज़्यादा सरगर्मियाँ इसी डायरेक्शन में थी और उनकी इस बातों से अरबाब अहले इक़्तिदार जो हैं वो बहुत जुज़-पुज़ भी हो रहे थे। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकते। अगर अच्छी इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो उसमें तमाम फैक्टर्स देखे जाते हैं। क्या कोई और भी था जिसको अरशद शरीफ की मौत से फ़ायदा पहुँच सकता था? थोड़ा अरशद शरीफ साहब के प्रोफाइल पर नज़र डाल लेते हैं। बुनियादी तौर पर एक इंतहाई माहिर और काबिल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिनके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस अफेयर्स और फॉरेन रिलेशंस थे। ये बात भी ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना के करीबी ताल्लुकात के वो बहुत ज़्यादा हामी थे और बहुत ज़्यादा उनको एडवोकेट किया करते थे। दूसरी तरफ अगर उनको किसी हद तक एंटी यूएसए कहा जाए तो ये गलत ना होगा। अरशद शरीफ साहब तो ये तक कह चुके हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इवन लियाकत अली ख़ान की शहादत के पीछे भी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी और लियाकत अली ख़ान की शहादत के पीछे भी अमरीकी हाथ था और अमेरिका हमेशा से इस मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने के मकसद पर अमल पैरा रहा है। एक अच्छे IR एनालिस्ट की हैसियत से वो ये जानते थे कि स्ट्रेटिजिकली अब पाकिस्तान और अमेरिका एक मुतसादिम रास्ते पर चल निकले। हर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में पाकिस्तान अमेरिका की पिक्चर में फिट नहीं बैठता। अफ़गानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को स्टेबल अफ़गानिस्तान फ़ायदे में है, अमेरिका को इंतशार उधर पसंद है। इंडिया की बात करें तो पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया कश्मीर पर से ग़ासिबाना कब्ज़ा ख़त्म करे, जबकि अमेरिका चाहता है कि इंडिया को मिलिटरीली मज़ीद और मजबूत किया जाए ताकि एक तो पाकिस्तान उसके लिए रेलेवेंट हो जाए, उसको तंग ना कर सके, दूसरी तरफ इंडिया फिर चीन को काउंटर करे। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को उसकी न्यूक्लियर और अस्करी क़ुव्वत को न्यूट्रलाइज़ किया जाए और इंडिया को इस इलाके का ठेकेदार बनाया जाए ताकि इंडिया फिर अमेरिकी जो है एम्बिशंस के मुताबिक चीन को तंग कर सके। तो हमारी अमेरिका के साथ कोई स्ट्रेटेजिक कंग्रुएंस अब बन नहीं रही थी और अरशद शरीफ साहब लीडिंग वॉइसेस में से थे पाकिस्तान में, जो कि इस वर्जन को प्रोपोगेट कर रहे थे कि पाकिस्तान का अब अमेरिका के साथ चलना ना ही फ़ायदा मंद है और ना ही इन द लॉन्ग रन मुमकिन है अगर हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। फिर क्या अमरीकियों को, एक जर्नलिस्ट पाकिस्तान में कह रहा है अमरीकियों को इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, ये बात दुरुस्त है कि वो वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी पैदा हो। और चले, जर्नलिस्ट जो ज़िंदगी में बोल रहा था, लेकिन अब वो अगर उसको मर्डर कराते हैं तो वो उनको ये फ़ायदा भी होगा कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ेगी। और जो सिचुएशन बनी हुई थी, जिन हालात में अरशद शरीफ इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हुए, उस हिसाब से हर बंदे को ये बात पता है कि
अगर आप सिर्फ फेस वैल्यू पर देखें तो सारी उंगलियां एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही उठेंगी। इवन शरीफ फैमिली की तरफ भी कम उठेंगी, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ज़्यादा उठेंगी। और पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी PTI, जिसके साथ अरशद शरीफ काफ़ी हद तक अलाइंड थे, उसमें और पाक अफवाज और अदारों में तसादुम तो अमरीकियों का एक बड़ा सुनहरा ख्वाब था, जो कि आजकल बड़े अच्छे तरीके से पूरा हो रहा है। और ये पर्पज़ भी सर्व कर रहा है अरशद शरीफ का ये बेरहमाना कत्ल। फिर दूसरी बात करते हैं, चलें सिर्फ इस पर नहीं रहते, बेनिफिट्स तीनों साइड्स हासिल कर सकते हैं जिनका हमने जिक्र किया, लेकिन मींस किसके पास है, कैपेबिलिटी किसके पास थी ये मर्डर कराने की। बैरून मुल्क का किसी हाई प्रोफाइल सहाफ़ी को कत्ल कराना टेढ़ी खीर है, आसान काम नहीं है। सऊदिया ने जमाल खशोगी को जब कत्ल करवाया, मोहम्मद बिन सलमान का नाम उसमें लिया गया, तो आज तक वो उसको भुगत रहे हैं, आज तक प्रॉब्लम चल रहा है। वो एक जॉब बहुत बंगल्ड अप हो गई, मुश्किल काम था, नहीं हो सका प्रॉपरली। इस सिलसिले में अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की भी बात करें तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा ओवर रेट करते हैं अपने आप को और समझते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो कोई ऐसे अब्रॉड मर्डर्स बहुत ज़्यादा नहीं है जिनके डांडे पाकिस्तान में मिलते हों या पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी से मिलते हों। बल्कि अगर हम जर्नलिस्टों की बात करें तो क्या अरशद शरीफ पहले जर्नलिस्ट थे जिन्होंने किसी आर्मी चीफ पर तनकीद की? आर्मी पर तो वो तनकीद करते भी नहीं थे, वो तो सिर्फ चीफ पर करते थे, आर्मी को तो वो ओन करते थे, वो एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी थे। तो क्या वो पहले थे जिन्होंने आर्मी चीफ पर तनकीद की या शरीफ फैमिली पर तनकीद की? शरीफ फैमिली पर तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके मुंह पर चोर चोर के नारे लगाते हैं ब्रॉड डे लाइट में, और वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दूसरी तरफ अगर हम आर्मी चीफ की बात करें, ताहा सिद्दीकी, असद तूर साहब और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अरशद शरीफ से कई कदम आगे बढ़ के काम किए, और वो पाकिस्तान में भी थे। उनको यहीं पर जो है वो यहाँ पर तो गिरफ्त पहुँचती भी थी। कहा जा सकता है कि यहाँ पर तो आसान है, यहाँ पर तो पावर भी अपनी ओवरसीज़ तो नहीं होती, तो उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। एक सिग्नेचर नज़र आता है ना जर्नलिस्ट का, वो सिग्नेचर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का ये है नहीं। लेकिन किसका है ये सिग्नेचर, और किसके पास ये कैपेबिलिटी और विल पावर है कि वो ऐसे काम करा सके? पूरी दुनिया में 3 सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत मशहूर हैं फॉरेन कंट्रीज़ में मर्डर्स करवाने के लिए, इसराइली मोसाद, रशिया की FSB और अमरीकी CIA। और इन एजेंसीज़ ने ना सिर्फ सैकड़ों मर्डर्स कराए हैं बल्कि बड़े सक्सेसफुली कराए हैं, और इन तक कभी भी ट्रेस भी नहीं हुए बहुत सारे केसेस में, और हुए भी तो बहुत अरसे बाद, 25-30 साल बाद फाइलें डीक्लासिफाई हुई, तब पता चला कि इस बंदे को इस तरह कत्ल किया गया था। और अरशद शरीफ का जो मर्डर है वो तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था भी नहीं। कीनिया के अंदर इस तरह, मतलब जो मेन चीज़ है, अरशद शरीफ का मर्डर क्यों उनके लिए आसान हो गया? क्योंकि उनको तनहा छोड़ दिया गया था। उनका सारा कैरियर पाकिस्तान के पैट्रियाटिज़म में गुजरा था, वो सारी उम्र पाकिस्तान का केस एडवोकेट करते रहे हर जगह। लेकिन पाकिस्तान के अदारों ने, जिनके साथ उनके बड़े क्लोज ताल्लुकात भी रहे, अरशद शरीफ ने यह शो किया कि वो हक़ के साथ खड़े रहेंगे और सच बोलेंगे। अदारों ने सच बोलने पर उनका साथ छोड़ दिया, बल्कि उनको हरास किया, उनको इस मुल्क से निकलने पर मजबूर किया। वो निकले, वो बाहर निकल आए, वो उनकी हर किस्म की वो अनप्रोटेक्टेड हो गए, ही वॉज थ्रोन आउट इन दी ओपन, और फिर वो भेड़ियों के लिए तरने वाला बन गए। और फ़ायदा ही फ़ायदा है हर तरीके से। पाकिस्तान में हर कोई इस्टेब्लिशमेंट पर थू थू करेगा, एक नफ़रत की फ़िज़ा जो बन रही है, एक तसादुम की फ़िज़ा जो बन रही है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की फ़िज़ा जो बन रही है, वो और गहरी होती जाएगी। तो उनका तो मकसद पूरा हो रहा है, वो तो पाकिस्तान को रखना ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में जाते हैं। एक पाकिस्तान का ब्राइट पैट्रियाटिक जर्नलिस्ट शहीद कर दिया गया, हटा दिया गया रास्ते से, उसके साथ उसकी मौत को यूज़ करके पाकिस्तान में इंतशार के लिए भी यूज़ करने का काम वो कर रहे हैं। और फिर एक और चीज़, जो दूसरे हैं सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो फॉरेन पे रोल पर पाकिस्तान में बैठे हैं और सारा वक्त सिर्फ हर्जा सराई करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार फैलाते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते हैं इस मुल्क में और वेस्ट का मंजन बेचते हैं, उनको मौका मिल गया, अब वो इसको यूज़ करेंगे। अगर ये नैरेटिव इस्टेब्लिश हो जाता है अवामी ज़हन में कि नहीं अरशद शरीफ को जी इस्टेब्लिशमेंट नहीं कत्ल कराया, तो उसके बाद ये सो कॉल्ड फैक्ट अगले 20-30 साल तक यूज़ होता रहेगा एज एन अपोलॉजी फॉर दीज काइंड ऑफ जर्नलिस्ट, जो कि अपने आप को इस तरीके से जस्टिफाई करेंगे और पाक फ़ौज को एक जाबिर चीज़ साबित करने की कोशिश करते रहेंगे। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस, और इसीलिए सख्त ज़रूरी है
कि अब इस सवाल का डेफिनेटिव आंसर निकाला जाए, इस इन्वेस्टिगेशन में पूरी कोशिश की जाए। अनफॉर्चुनेटली सुनने में आ रहा कि हमारे डिप्लोमेट कीनिया में कैंडी क्रश खेल रहे हैं। ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये मर्डर पाकिस्तान को इंतशार में धकेल सकता है। हकीकत तक पहुंचना ज़रूरी है, कल्प्रिट्स की सज़ा ज़रूरी है। और अगर पेरिफेरली अरशद शरीफ के कुछ दुश्मनों ने जो पाकिस्तान में थे कोलूड किया फॉरेन पावर्स के साथ इस अफसोसनाक मर्डर्स में, तो एटलीस्ट उनको इबरतनाक सज़ाएँ मिलनी चाहिए। और इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारी स्टेट किस रास्ते पर है, कि पेट्रियाटिक जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान के लिए सारी उम्र खड़ा हुआ, उसको अनप्रोटेक्टेड छोड़ दिया गया। जबकि जो लोग हैं जो फॉरेन पेरोल पर हैं, तहा सिद्दीकी टाइप, उनको तो उनके बड़ा अच्छा प्रोटेक्ट कर लेते हैं। हुसैन हक्कानी को भी बड़ा अच्छा प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जो कि कन्फर्म गद्दार है। तो हमारी स्टेट में गद्दार खुश रहता है, बाहर से भी पैसे लेता है, स्टेट भी उसके आगे लेट जाती है। लेकिन जो पेट्रियाट है उसके लिए गोली भी आ जाती है, उसके लिए हरासमेंट भी आ जाती है। वो दर दर मारा फिरता है, या पाकिस्तान में रहता है तो पुलिस के डंडे खाता है और जो है वो जूते खाता है, और उसके बाद जो है उसको हर तरीके से हरास किया जाता है। आखिर हम क्या चाहते हैं? अगर गद्दारों को रिवॉर्ड करेंगे तो गद्दारी और तबाही ही नसीब में मिलेगी। तो बराए मेहरबानी मेरी दरख्वास्त है कि इस मुल्क पर रहम कीजिए और अपने पेट्रियाट्स को प्रोटेक्ट कीजिए, उनको ओन कीजिए, बजाय इसके कि उनको अपना ज़र खरीद गुलाम समझिए कि अगर उसने हमारे खिलाफ एक बात कर दी तो ठीक है, वो हमारी तरफ से जहन्नुम में जाए, चाहे उसने मुल्क को सारी उम्र सर्व किया हो। डॉक्टर हसन बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।